जैसे अभी हम समबडी का बात करें तो बोलेगा समबडी मतलब कुछ लोग, तो सब बोले रिशाला कुछ लोग है, इसका मतलब तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अधिकतर जो हुआ करता है ये सिंगुलर है। इसके साथ एडजेक्टिव आए तब भी सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आए तब भी सिंगुलर, इसके साथ कोई भी प्रोनाउन आए तब भी सिंगुलर। हर चीज इसके साथ सिंगुलर होगा। देखिए, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन, कुछ भी आगे ले अगर इन सभी के बाद, तो सब का सब सिंगुलर लेना आपको, सब का सब सिंगुलर लेना है। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी, तो ये मेनी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आगे सीख लेते हैं कि ये जो मेनी है, अगर छुच्छे मेनी रहे, केवल मेनी रहे, तो इसके बाद अगर नाउन आएगा ना तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसके बाद अगर नाउन आए तो वो प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर मेनी आ है तब इसमें क्या होगा, आ लग गया ना, आ लग गया तो ये सिंगुलर डिनोट करेगा कि नहीं, सिंगुलर डिनोट करेगा। उसके बाद अगर ये आ मेनी के पहले आ गया, जैसे अ ग्रेट मेनी होता है, अ ग्रेट मेनी, तो इसके बाद अगर आ गया ना तब प्लूरल आ गया। रूल का जो 5वां रूल है वो पढ़ेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं कि हम वही रूल लेकर के आ रहे हैं जो अधिकतर पूछा गया हो एग्जाम में, मतलब जो अधिकतर पूछा गया हो अभी फिलहाल में, हम वही रूल लेकर के आ रहे हैं। और इसका एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर को ही रिपीट करता है। ठीक है, तो हम वही रूल को लेकर आए हैं जो ज्यादा बार पूछा गया। ठीक, तो उम्मीद है कि हम 20 रूल लेकर आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो आज ये 5वां रूल है, तो बढ़ते हैं इस आगे रूल के साथ। जैसे अभी हम बोले ना कि जितना एवरी, यहाँ लिखा हुआ क्या, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, उसके बाद इच, एनी, मेनिया, मोर देन वन, ये सब जो है, ये सब जो है, ये सब जो है वो क्या है ना, नन अलग है और वन अलग है। ये सब जो है ये एक ऐसा रूल है जो सब का सब सिंगुलर दर्शाता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे अभी हम समबडी का बात करें तो बोलेगा समबडी मतलब कुछ लोग, तो सब बोले रिशाला कुछ लोग है, इसका मतलब तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अधिकतर जो हुआ करता है ये सिंगुलर है। इसके साथ एडजेक्टिव आए तब भी सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आए तब भी सिंगुलर, इसके साथ कोई भी प्रोनाउन आए तब भी सिंगुलर। हर चीज इसके साथ सिंगुलर होगा। देखिए, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन, कुछ भी आगे ले अगर इन सभी के बाद, तो सब का सब सिंगुलर लेना आपको, सब का सब सिंगुलर लेना है। ठीक है, सिंगुलर लेना है। जैसे एवरी है तो एवरीवन है, समवन, somebody, nobody है, no one, each, उसके बाद any, many, more than one, more than one मतलब अच्छा, more than one का मतलब होता है बहुत में से एक, बहुत में से एक। तो ये सब का सब सिंगुलर है, और ये सभी सिंगुलर आगे जो लेगा, सभी वर्ब भी लेगा सिंगुलर, नाउन भी लेगा सिंगुलर, एडजेक्टिव भी लेगा सिंगुलर, सब कुछ, प्रोनाउन भी सिंगुलर, हर चीज सिंगुलर लेगा। आप पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में देगा, हम तो अभी सही गलत के लिए लगा दिए, एरर कैसे पूछेगा वो भी बताते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है मेनिया, तो ये मेनी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आगे सीख लेते हैं कि ये जो मेनी है, अगर छुछे मेनी रहे, केवल मेनी रहे, तो इसके बाद अगर नाउन आएगा ना तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसके बाद अगर नाउन आए तो वो प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर मेनी आ है तब इसमें क्या होगा, आ लग गया ना, आ लग गया तो ये सिंगुलर डिनोट करेगा कि नहीं, सिंगुलर डिनोट करेगा। उसके बाद अगर ये अ मेनी के पहले आ गया, जैसे अ ग्रेट मेनी होता है, अ ग्रेट मेनी, तो इसके बाद अगर आ गया ना तब प्लूरल आएगा। अब सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि साला ये कैसे होता है। तो मेनी है मतलब बहुत सारा है, बहुत सारा का डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब आगे प्लूरल होगा। लेकिन मेनी के बाद एक है, मतलब बहुतों में से एक का जब बात कर रहे हैं, मेनी आ, बहुतों में से एक, तब तो आगे सिंगुलर लगेगा क्योंकि बात तो एक ही का हो रहा है ना। और अ ग्रेट मेनी ये जो है वो प्लूरल क्यों है, अ ग्रेट मेनी एक बहुत सारा, उसका बात कर रहे हैं, तब यहाँ प्लूरल होता है। तो ये मेनी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ केवल हम मेनी आ रखे, एक मेनी के लिए ही स्पेशल रूल होगा जब हम इसको लेकर के आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्कर नहीं चल रहा था इसीलिए चेंज किया, तो हो गया। अब मोर देन वन का मतलब क्या है, मोर देन वन मतलब बहुत में से हमको एक चाहिए, और जब एक चाहिए, जो हमको चाहिए उसी के लिए हम वर्ब यूज करेंगे ना, तो वो सिंगुलर होता है। एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, इच, एनी, मेनी या मोर देन वन, ये सब का सब सिंगुलर लेता है। अभी आप लोग सोचिए कि साला वो सब नहीं है, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग, उसके लिए अलग स्पेशल रहेगा रूल, क्योंकि अभी यहाँ वो भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, लेकिन उसको कुछ अलग से बताना चाहे, क्योंकि एक ही में अगर हम दे देते तो शायद होके थोड़ा ज्यादा हो जाकर के होच पोच होता है ना।
तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन है, एवरी है, एवरीवन है, समवन है, समबडी है, नोबडी है, नो, वन, ईच, एनी, मेनी, आ, मोर देन वन, ये सब के साथ सिंगुलर लगेगा। अब सब हम देखिए यहाँ की लिखे क्या है, सही है या गलत है, आप एक बार देख लीजिए बना के, सही है कि गलत है, फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। ईच स्टूडेंट हैव कम, प्रत्येक स्टूडेंट, अब हैव क्या है, तो हैव तो प्लूरल है। सवाल अगर ना समझ में आए तो ऐसे करते हैं, कितना होता है ईज, एम को छोड़ देते हैं, आई के साथ लगता है, ईज, आर, हैव, हैज, वाज और वर। सवाल इसमें यह है कि इसमें सिंगुलर कौन है, तो जिसमें एस है वो सिंगुलर है, बचपन से पढ़ते हैं एस फोर सिंगुलर, एस फोर जो भी पढ़ते आए हैं, लेकिन आज पढ़ना है एस फोर सिंगुलर, लास्ट में एस फोर सिंगुलर, लास्ट में एस है तो एस फोर सिंगुलर, लास्ट में एस है तो एस फोर सिंगुलर, और जो छूट गया वो है प्लूरल। तो अब सिंगुलर प्लूरल तो पहचानना आसान हो गया होगा। उसके बाद ईच स्टूडेंट हैव कम, प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, आया है। अब ईच स्टूडेंट का बात किए हैं, और जब ईच है और यहाँ बोले हैं कि ईच 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 ईच, और जब ईच है तो आगे आने वाला सब कुछ सिंगुलर होगा ना, तो सिंगुलर होगा। और अभी बताया एस फोर सिंगुलर होता है, इसका मतलब हैव तो यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया, और हम लोग पढ़े सिंगुलर कौन है, एस फोर सिंगुलर है, यानी कि क्या होगा, हैज। तो ये होगा हैज, ईच स्टूडेंट हैज कम, प्रत्येक स्टूडेंट है। ठीक, तो ये है। आगे बढ़े। अब यही क्वेश्चन को क्या करेगा, ऐसे कर देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ, और तीसरा लिख करके देगा नो एरर कर, तो गलती होगा फिर। तो ईच बॉय, फिर से ईच आया तो आगे आने वाला सिंगुलर होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब आप लोग सोचेगा रिसाला दो गो ईच है तो इसका प्लूरल प्रयोग करें, नहीं, ईच तो है, ईच जहां रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, चाहे चाहे बार ईच रहे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो ईच बॉय प्रत्येक लड़के, एंड ईच गर्ल और प्रत्येक लड़कियां, अलग अलग डिनोट करें ना, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के, ईच आए जब तो हैव कम। और इसका मतलब क्या है, हैव है यहाँ। हम बोले जब भी ईच आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो फिर सिंगुलर वाला तो हम लोग जानते हैं एच फॉर हैज। अब अगर यहाँ हैज है तो ये कम, केम, कम ही होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी कम है, क्योंकि एच के बाद हमेशा जो आता है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसका मतलब एच का मतलब क्या होता है, हैव, हैज, हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब थ्री। एक गेट भी होता है जो हमेशा वर्ब थ्री लेता है, मेक हमेशा वर्ब वन लेता है, टू हमेशा वर्ब वन लेता है, बशर्ते टू वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इडियम फ्रेज के साथ नहीं आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। मेनी आ, अभी मेनी आ का हम कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर मेनी केवल रहे तो आगे तो प्लूरल लग जाएगा, अगर मेनी आ रहे तो आगे सिंगुलर लगेगा, आ ग्रेट मेनी रहे तो इसका मतलब वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा है मेनी आ, मतलब बहुत सारा में से एक स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, तो मेनी आ स्टूडेंट, बहुत में से जो एक स्टूडेंट है, नॉट डन हिज होमवर्क, अपना होमवर्क किया ही नहीं। अब ये हिज क्या है, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ, स्टूडेंट के लिए। तो यहां क्या करेगा ना, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे एरर दे देगा, एक यहां खींच देगा, एक यहां, और लास्ट का कर देगा नो एरर। ठीक, और उसके बाद हिज का जगह कर देगा देयर, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर तो होगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन हमको देना ना, उसका रिलेशन वाला वर्ड तो सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ देर कर देगा। और नहीं तो फिर अभी भी तो गलत है। अब अगर गलत छांटने के लिए बोले तो मेनी आ क्या लेता है, सिंगुलर, क्योंकि बहुत में से हम एक का बात कर रहे हैं, और जब एक का बात कर रहे हैं इसका मतलब सिंगुलर का बात कर रहे हैं, और सिंगुलर का बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, हैज। ठीक, आगे मोर देन वन का बात है, मोर देन वन मतलब बहुत में से एक का, फिर इसमें भी बात है मोर देन वन, यानी बहुत में नहीं है उसमें से एक हमको पसंद है, मोर देन वन। मतलब मोर देन वन का मतलब क्या होता है ना, मोर देन वन, एक को छोड़ो बाकी हटा दो, एक लेंगे खाली बाकी खत्म, उसका मतलब ये है मोर देन वन, एक को छोड़ के बाकी सब हटा, ऐसा। तो मोर देन अगर वन आया, मोर देन अगर वन आया तो उसके बाद सिंगुलर आएगा। अब ये सिंगुलर है, मैन जो है वो सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि मैन ऐसे सिंगुलर होता है, तो मेंस जो होता है इसका प्लूरल नहीं होता है। ऐसे लगा करके आप गलती कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, मेन का खाली MEN लगता है। ठीक, तब ये प्लूरल होता है, ये गलत है, ये मेंस नहीं होता है। जैसे वुमेन भी होता है ना, वुमेन भी होता है, तो वुमेन का भी प्लूरल वुमेन्स नहीं करना है, उसको करना है वुमेन, EN लगाना है। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा इस बात को। तो यहाँ क्या है कि मोर देन वन मैन, तो सिंगुलर हो गया ना, सिंगुलर लिखा हुआ है, ई रहता तब तो प्लूरल होता। अब यहाँ वर प्रेजेंट देयर, वर प्रेजेंट देयर, वहां पर उपस्थित थे, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मोर देन वन मतलब एक ही, मतलब बहुत सारा में से एक उपस्थित है, और मोर देन वन हमेशा सिंगुलर लेता है, तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज, हो गया, वाज प्रेजेंट देयर। आगे बढ़ते, एवरीवन प्रत्येक कोई तुमसे प्यार करता है,
हम क्या बोले कि एवरीवन, प्रत्येक कोई तुमसे प्यार करता है। अब आप लोग सोचेगा कि तो सही है, एवरीवन लव यू, सब कोई तुम्हें प्यार करता है, लेकिन ये क्या है, वर्ब। लेकिन वर्ब में एस नहीं लगा रहता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब में अगर एस ना लगा रहे तो प्लूरल होता है। अच्छा, अगर कोई हम नाउन ले ले तो नाउन में एस लगाने के बाद क्या होता है, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में अगर हम एस लगा दें तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वर्ब का क्या है, अपोजिट है। क्योंकि नाउन में अगर एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन वर्ब में अगर एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जा रहा है। तो इसका मतलब अपोजिट है ना। तो अगर नहीं याद होता है तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि नाउन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भी का, वर्ब का। नाउन किसका उल्टा है, वर्ब का उल्टा है। क्योंकि इसमें एस लगाते हैं तो ये तो प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने के बाद वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एन बराबर 1/v। मतलब एन जो है भी का उल्टा है, तब समझ में आ रही है, एन भी का उल्टा है ना। तो एन नाउन में अगर एस लगाएगा तो ये सिंगुलर होता है तो प्लूरल हो जाएगा, अगर इसमें एस नहीं लगता तो सिंगुलर होता है तो वो प्लूरल हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये तो वर्ब है और नाउन वर्ब का उल्टा है, नाउन में एस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल। तो इसमें एस लगाएंगे तब ना ये सिंगुलर बनेगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो ये एवरीवन के बाद क्या लगता है, सिंगुलर। और जब एवरीवन के बाद सिंगुलर है तो इस लव को करना पड़ेगा लव्स। एवरीवन लव्स यू, यानी सब कोई तुम्हें क्या करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़की यहाँ उपस्थित थी। एवरी क्या है, एवरी के साथ आने वाला सब नाउन क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर। एडजेक्टिव क्या होगा, सिंगुलर। तो एवरी के बाद गर्ल लड़की है, सिंगुलर है, नाउन है तो सिंगुलर है, एस तो लगा हुआ नहीं है नाउन में। अब वर्ब एस फॉर सिंगुलर, वाज है ना, तो ये भी सिंगुलर है और यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। बाकी सब गलत था, बाकी सब हम सुधारते गए हैं, बाकी ये गलत था, अभी एक सही हुआ है। ईच ऑफ द गर्ल्स, अब समझ में आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा बताने वाला बात है। हालांकि हमको ये ऑप्शन यहाँ नहीं लेना चाहिए था, जब बता रहे थे हमको कुछ दूसरा लेना चाहिए था, लेकिन हम अब बताने के लिए ले लिए कि जब ईच हो, एवरीवन हो, जब ये ऑफ से जुड़े, जब ये सेंटेंस ऑफ द से जुड़े, तब क्या होगा कि ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहां तो नाउन प्लूरल होगा, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो लगेगा सिंगुलर। क्यों, क्योंकि जब ऑफ द से ये सभी जुड़ जाए तो समझना है कि नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। हालांकि ऑफ द वाला कहानी अलग है, इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम ऑफ द अगर आया है तो हम बता देते हैं कि जब भी ईच ऑफ द हो, एवरी ऑफ द हो, एनी ऑफ द हो, तो अगर ये सभी चीज आया तो समझ जाना है कि अगर ऑफ द लगा तो नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो इस वाज के जगह, वर्ब के जगह क्या हो जाएगा, वाज, एज फॉर सिंगुलर। अब सवाल की कैसे, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, मतलब प्रत्येक का बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो है प्रत्येक क्या है, उपस्थित है। अभी तो ईच जब भी ऑफ द है, बस इतना याद रखना है कि ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, ऑफ द के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ऑफ द है, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो वही है, ऑफ द आया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या होगा, वाज होगा, तब ये जाकर के सही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल था। ठीक, और उम्मीद करते समझ में अच्छा से ही आया होगा। ठीक है, अब हम जब अगले व्यवहारेंगे तो वो लेकर के, मतलब कभी वो लेकर के जरूर आएंगे, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग। ठीक है, वो भी लेकर के आएंगे जब भी आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।